नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और एक बार फिर से हम उत्तर प्रदेश के सफ़रनामे की चर्चा करेंगे। तो यहां पर आज हमारे साथ जो लोकसभा सीट होगी वो मैनपुरी लोकसभा का सफ़रनामा होगा। आपको बता दें कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक है। मैनपुरी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है और आगरा के उत्तर पूर्वी में स्थित है। यह नई दिल्ली से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर है। मैनपुरी ब्रज क्षेत्र इसमें स्थित है। आपको बता दें कि जो कृष्ण की मातृभूमि के रूप में हिंदुओं के लिए विश्व धार्मिक महत्व रखता है। आपको बता दें कि 2011 तक मैनपुरी की आबादी 11,36,557 थी। वहीं आपको बता दें कि इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें मैनपुरी, भोगांव और अन्य जो जिले हैं वो यहाँ पर शामिल है। बता दें कि यहाँ पर शिवपाल यादव का विधानसभा क्षेत्र है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इसमें से सिर्फ भोगांव ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, जबकि बाकी सीटें 4 बची हुई सीटें सपा के खाते में गई थी। शहर में कई प्रचलित और कई धार्मिक मंदिर जो है वो वहां पर स्थित है। इसमें शीतला देवी मंदिर भी शामिल है, जहां हर साल मार्च और अप्रैल में लगभग 20 दिवसीय ग्रामीण प्रशासनिक और व्यापार मेले का आयोजन होता है। उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करेंगे कद्दावर नेताओं की, तो उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में यहाँ पर मुलायम सिंह यादव इसी सीट से चुनाव लड़ते थे। 2014 के चुनाव में दो जगह से जीत हासिल करने के बाद मुलायम सिंह ने मैनपुरी सीट छोड़ दी थी और उन्होंने आजमगढ़ को अपना संसदीय क्षेत्र चुना था। बता दें कि वहां पर हुए उपचुनाव में उनके पोते तेज प्रताप सिंह यादव बड़े अंतर से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे थे। 2014 के जनादेश की अगर हम बात करते हैं तो 2014 के चुनाव में चली मोदी लहर का इस सीट पर कोई असर देखने को नहीं मिला था और तत्कालीन समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। उनके उस सीट से चुनाव लड़ने के बाद उपचुनाव में तेज प्रताप सिंह के अगर बात करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की थी। तेज प्रताप सिंह यादव को यहाँ करीब 65% वोट मिले थे, जबकि उनके सामने खड़े बीजेपी के उम्मीदवार को सिर्फ 33% वोट मिले थे। 2014 का उपचुनाव में करीब 62% मत हुए थे। वहीं 2019 के जनादेश की अगर हम बात करते हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए मैनपुरी में 12 उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं यहाँ मुख्य मुकाबला सपा से मुलायम सिंह यादव और बीजेपी के प्रेम सिंह के बीच था। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से एसपी के यानी कि सपा के मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। उन्होंने यहाँ पर 5,24,926 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के प्रेम सिंह को यहाँ पर 4,30,537 वोट मिलने के साथ ही वो दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आईएनडी की, तो यहाँ पर सतेंद्र सिंह को यहाँ पर 2,631 वोटों के साथ वो तीसरे स्थान पर रहे थे। अब अगर हम 2024 की अगर बात करेंगे तो 2024 के चुनाव को लेकर के भी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। सपा का गढ़ माना जाता है और कहा जाता है कि साइकिल की रफ्तार से प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए पार्टी की मौजूदा सांसद डिम्पल यादव मैदान में हैं। और वहीं अगर हम बात करेंगे उन्होंने अपने ससुर और सपा संस्थापक की बात करते हैं तो मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी सीट पर दिसंबर 2022 में हुए उपचुनाव में साइकिल के रफ्तार से प्रतिद्वंदियों को हराकर उन्होंने यादव परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाला था। अब आपको बता दें कि अब उन पर इस विरासत को सहेजने और संजोने
उन्हें संजोए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सपा इस सीट पर 1996 से ही काबिज है। आपको बता दें कि वहीं अब अजय साहिब हुई मैनपुरी सीट पर भगवा परचम लहराने के लिए भाजपा ने स्थानीय विधायक और योगी सरकार में पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। यादव के यहाँ पर समीकरण की बड़ी आबादी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी सीट पर भाजपा से पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को भी मैदान में उतारा गया है। अब हम आपको बताते हैं कि मैनपुरी लोकसभा सीट में 2014 की अगर बात करेंगे तो 2014 में यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जो कि सपा के यहाँ पर प्रत्याशी थे और उन्होंने जीत हासिल की थी और उन्हें यहाँ पर 5,95,918 वोट मिले थे और विजेता पार्टी का वोट प्रतिशत जो था वो यहाँ पर 59.6% था। वहीं जीत का अंतर जो है वो यहाँ पर 36.5% हम लोगों को देखने को मिला था। 2019 की अगर बात करते हैं तो 2019 में मुलायम सिंह यादव को यहाँ पर जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्हें यहाँ पर 5,24,926 वोट मिले थे और विजेता पार्टी यानी कि सपा को यहाँ पर 53.8% वोट मिले थे। वहीं जीत का अंतर जो है वो 9.7% का रह गया था। तो ये पूरी जो सफ़रनामा था वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ज़रूर हम हमारे सहयोगी सत्येंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे और सारी चीज़ों को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सहयोगी सत्येंद्र से हमारा संपर्क हो चुका है। हम सीधे उनका रुख करते हैं। सत्येंद्र, अगर 2014 और 2019 की अगर बात करते हैं तो दोनों में जो जीत का अंतर था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घटता हुआ नजर आया। 2014 की अगर बात करेंगे सत्येंद्र तो 2014 में ये जीत का अंतर था 36.5%। वहीं ये घटकर यहाँ पर 9.7% हो गया है। तो 2014 और 2019 में ज़रूर मोदी लहर का असर नहीं हुआ था, लेकिन 19 में जो जीत का अंतर है वो यहां पर घटता हुआ नजर आया था। सत्येंद्र, की मैनपुरी सीट जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ 3 दशक से रही है, मतलब 30 साल से रही है। लेकिन 2014 के चुनाव में जो है मुलायम सिंह जब जीते थे तो उस समय उनको 36.5% वोट जो है उनको जीत के अंतराल से प्राप्त हुए थे। और 2019 में जब ये चुनाव हुआ तब इनका जीत प्रतिशत जो है 9.7% ही रह गया। तो कहीं ना कहीं वो काफी फर्क जो है 14 से और 19 में देखा गया। हालांकि यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 में से 3 पर समाजवादी पार्टी काबिज है, मतलब 3 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और 2 विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसे में जो टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ मुलायम सिंह यादव के बाद ये सीट खाली हो गई थी और डिंपल यादव फिर यहाँ से जीती थी, जिसके बाद देखा गया कि मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला और तेज प्रताप यादव को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया और फिर अंतिम समय में उनका टिकट काट कर फिर
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को वहां पर प्रत्याशी बनाया। और अब मुकाबला जो है वो देखने काबिल है, क्योंकि यहाँ पर मोदी की गारंटी और मुलायम सिंह की विरासत की टक्कर है। अब इस टक्कर में देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या चीजें निकल कर आती हैं, क्योंकि लगातार जो है समाजवादी पार्टी भी वहां प्रचार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पूजा लगातार वहां पर लगे हुए हैं। ऐसे में जो टक्कर देखी जा रही है, कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी और मुलायम सिंह की विरासत, इन दोनों की कांटे की टक्कर जो 2024 में देखी जा रही है पूजा। सतेंद्र, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो एक ऐसा भी समय ये इस सीट पर देखने को मिला था जब इस यहाँ पर जो 5 विधानसभा क्षेत्र है उसमें से मात्र एक विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी के पाले में गई थी और बाकी चारों की चारों सपा के पास गई थी। 1996 से ये पूरी तरीके से सपा का गढ़ रहा है, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? का गढ़ रहा है और लगातार इसमें तमाम पार्टियां कोशिश करती रही, लेकिन आज तक 30 साल में मैनपुरी पे कोई सेंधमारी नहीं कर पाया। और यही वजह थी कि लगातार वहां पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वहां पर काबिज रहे और आज तक जो है कोई भी दल वहां पर अपना परचम नहीं लहरा पाया है। और वही देखा गया कि 2022 में भी समाजवादी पार्टी ने 3 अपने उम्मीदवारों को वहां पर जो 3 विधानसभाएं हैं वहां पर जिताया था और 2 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना परचम लहरा पाई थी। और अब जो चुनाव होगा इसमें भी कहीं ना कहीं ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बार भी समाजवादी पार्टी का वहां पर ठीक ठाक हिसाब बना हुआ है और फिर से जो टक्कर की बात हो रही है, भले ही कैबिनेट के मंत्री डिंपल यादव के खिलाफ वहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन जो चीजें निकल कर आ रही हैं ग्राउंड समीकरण में, वो अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिंपल यादव को टक्कर देने के लायक वहां प्रत्याशी कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पहले लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, लेकिन कुछ ऐसे समीकरण रहे, वहां विरोध हुआ और तमाम कार्यकर्ताओं से जो रिपोर्ट निकल कर आई थी, समाजवादी पार्टी ने अपना वहां से चेहरा बदल दिया और फिर अंतिम समय में डिंपल यादव को वहां पर जो है अपना प्रत्याशी बनाया। आज बड़ा रोड शो जो है डिंपल यादव के समर्थन में वहां अखिलेश यादव का निकलेगा, समाजवादी पार्टी का निकलेगा। ऐसे में ये रोड शो कई घंटा चलेगा और कहीं ना कहीं जो सपा का जो गढ़ है उसमें बड़ा रोड शो देखने को मिलेगा। पूजा 4 बजे के बाद का समय दिया गया है और यहाँ पर तमाम बड़े नेता समाजवादी पार्टी के इस रोड शो में शामिल होंगे। वहाँ का समीकरण क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर एक समीकरण जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वो यादव और स्काई का यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्या कुछ समीकरण जो है वो यहाँ पर बैठता है जिसके वजह से सपा लगातार यहाँ पर चुनाव जीतते आ रही है? मैनपुरी का जो समीकरण है 30 साल से सपा के साथ दिखा है, भले ही किसी की गारंटी रही हो, किसी की लहर रही हो, लेकिन मैनपुरी में 30 साल से लगातार सिर्फ सपा की लहर रही है। 2022 के जब चुनाव हुए तो 3 विधानसभा सीटें भी जीती इन्होंने, भले ही 19 और 14 के वोटिंग परसेंट जो जीत का अंतर था, भले ही मुलायम सिंह को कब मिला हो, लेकिन जब उनकी पुत्र वधू डिंपल यादव वहां चुनाव लड़ी थी तो अपने प्रतिद्वंदी को बड़े अरसे से हराया, समझिए 3 लाख से ऊपर वोटों से हराया था। तो कहीं ना कहीं जो पिताजी कम जीत से, उनके जो ससुर थे कम प्रतिशत से 19 में जीते थे, उसका बदला उन्होंने उनके निधन के बाद जब सीट खाली हुई तो उपचुनाव में डिंपल यादव ने जीत कर लिया और फिर इस बार कहीं ना कहीं डिंपल यादव का समीकरण उनके लिए मजबूत दिखाई दे रहा है। मैनपुरी में तमाम समीकरण डिंपल यादव के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं पूजा। सतेंद्र, अगर हम यहाँ पर बात करें, दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिलेगी। एक योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जो कि पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री हैं, ठाकुर जयवीर सिंह, और डिंपल यादव जो है वो आमने सामने की पूरी टक्कर देती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अब पूरी तरीके से 13 मई को यहाँ पर मतदान होने। सतेंद्र, होगा और इसमें जो देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं भले ही जो है उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री यहाँ पर अपनी साख को जमाने के लिए, बनाने के लिए और इज्जत बचाने के लिए लगे हैं, लेकिन डिंपल यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी है, मतलब मुलायम सिंह की पुत्र वधू हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं ऐसे में साख मान प्रतिष्ठा लगा हुआ है। उपचुनाव में बड़े लंबे वोटों से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उपचुनाव में
हराया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी की जो डिंपल यादव हैं, वो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जिन्होंने वहां से पर्चा दाखिल किया है, कहीं उनको भी हार का जो मुंह है लंबे अरसे से देखना ना पड़े। पूजा, आखिर क्या वजह बन सकती है यहाँ पर, क्योंकि आपने एक जिक्र किया कि डिंपल यादव को हार का एक खामियाजा जो है वो यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। आखिर कारण क्या बन सकते हैं यहाँ पर सत्येंद्र? 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 5 विधानसभा सीटें जो इनके अंतर्गत में आती हैं, मैनपुरी लोकसभा सीट के, तो इनमें 3 सीटों पर सपा ने बड़े अच्छे अंतराल से जीत हासिल की थी। और जिन 2 सीटों पर सपा ने भाजपा ने अपने 2 उम्मीदवारों को जिताया था, उनका जो जीत का समीकरण था बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन वो सारे समीकरणों को देखते हुए कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सपा के उन दोनों विधानसभाओं में भी ठीक ठाक वोटर्स थे। और जब ठीक ठाक वोटर्स, जहां 3 विधानसभा पे पहले से ही उनका गढ़ है, जहां पूरे लोकसभा में उनका गढ़ रहा है 30 साल से, तो 22 के चुनाव में भले ही बदलाव रहा हो, 19 के चुनाव में भले ही मोदी जी की लहर रही हो, 14 के लोकसभा चुनाव में भले ही मोदी जी की लहर रही हो, लेकिन इस बार जो लड़ाई है वहां पर मुलायम सिंह की विरासत की है और मोदी जी की गारंटी की है। तो इन दोनों की जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं या तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह अपनी पूरी विरासत बचा लें, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दम खम के साथ अपने जो तमाम जो गारंटियां चला रहे हैं उनके तमाम मुद्दों को प्रभावी रूप से मतदाताओं तक पहुंचा दें। अब सिर्फ थोड़ा ही दिन बचा है। ऐसे में जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव होगा, ऐसे में मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है। भले ही जब मोदी जी की लहर रही तब वहां कोई विशेष असर नहीं देखा गया, जीत का परसेंटेज भले ही कम रहा हो, लेकिन उस लहर में भी मुलायम सिंह ही जीते थे। और इस बार उपचुनाव में भी डिंपल यादव ने बड़े अरसे से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया। तो इस बार भी इन सारे समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव वहां पर मजबूत दिखाई दे रही हैं और यही सारे समीकरण उनकी जीत के लिए कहीं ना कहीं गवाह बन रहे हैं। पूजा, सत्येंद्र, एक सवाल, आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि डिंपल यादव ने जो समीकरण यहाँ पर अपना बनाया है, क्या उसे बीजेपी भेद पाएगी? क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये सीट। अगर ये सीट सपा के हाथ से जाती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है। सत्येंद्र, बात है, डिंपल यादव ने उपचुनाव में बड़े लंबे अरसे से जीत हासिल की थी। पूजा, मैंने पहले ही बताया था। और 22 में जो चुनाव हुए थे उसमें भी इनके अपने विधानसभा में उस लोकसभा में 5 विधायक मजबूती से जीते थे। तो ये सारे समीकरण जो है सपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हो, दमखम के साथ लड़ाई कर रहे हो, लेकिन विपक्ष की तमाम सीटें, चाहे फिर रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, भारतीय जनता पार्टी हर जगह जो है अपने तमाम जो दावे हैं वो पूरी तरीके से 100% साबित नहीं कर सकती है। विपक्ष भी कुछ सीटें जरूर निकालेगा। बात जरूर कही जा रही है भाजपा की तरफ से कि यूपी में एनडीए के समर्थन की तमाम जो कैंडिडेट हैं वो 80 में 80 सीटें जीतेंगे। तमाम लोग इस बात को मान भी रहे हैं, लेकिन वो ऊपर के मन से मान रहे हैं। 100% 80 सीटें यहाँ पर आना भाजपा के लिए भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये सारी समीकरणों के लेके सब विपक्ष जब इतने दिनों से वहां पर है, 30 साल से, तो कुछ तो उसके पास होगा और इन्हीं सारे दावों के साथ, इन्हीं मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ रहा है। इसीलिए डिंपल जो है वहां पर अपना समीकरण मजबूत साबित कर रही है। पूजा, जी हाँ सत्येंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो मैनपुरी लोकसभा सीट का सफरनामा जो है वो हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ का समीकरण है और क्या कुछ चीज़ें डिंपल यादव जो है वो इस बार अपनी विरासत को बचा पाती हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। किस तरीके से वो यहाँ पर जो यादव समीकरण है उसे यहाँ पर अपने पाले में रखती हैं और जब वहाँ पर उपचुनाव हुए थे उस दौरान जब उन्होंने जीत हासिल की थी, क्या उसे एक बार फिर से वो यहाँ पर दोहरा पाती है नहीं। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।